नहीं नहीं, मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, बिकॉज टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने सोचा कि आर्सेनल इन द चैंपियंस लीग अ बेटर प्रोस्पेक्ट देन स्पर्स इन द चैंपियंस लीग, राइट? आई सेट दिस आउट अ लॉट, बट देन पता है क्या, लाइफ में बहुत बार मौके से आते हैं जहाँ पे आप गलत होते हो, एंड आई कैन नाउ गो ऑन एंड से यस मैं गलत हूँ, डेफिनेटली इट टेक्स करेज टू एक्सेप्ट दैट, डेफिनेटली मैं गलत हूँ. They don't deserve to play in the Champions League. I wanted to see them in the Champions League. That was the point. I wanted Arsenal to be in the Champions League, as you guys know. Spurs, on the other hand, will provide a better competition in the Champions League. Fine. They've got better world-class players, better set of players who deserve to be in the Champions League, because towards the end of the season, they have shown better spine. They are ending the season in a better way. Unlike Arsenal, अब ये सुबह के 5:30 बजे मुझे अचानक से क्या भूत आया कि मैं हरामखोर बैठूं और ये वीडियो शूट करूं. कोई ब्लिंक कुछ भी नहीं, नथिंग. सीरियसली सुबह के 5:30 बज रहे हैं. द थिंग इज राइट नाउ कि आई kept on searching, reading articles, finding things कि where the problem has started for Arsenal. And मेरा कुछ लेना देना नहीं है आर्सेनल से. मैं बस एक फुटबॉल फैनेटिक हूँ who likes to learn and enjoy everything. I cannot enjoy this Arsenal. खासकर I didn't enjoy Arsenal against Newcastle yesterday. अब न्यूकासल वाले गेम में यू वुड से कि यार ऐसी बैटरिंग क्यों हुई भाई, उनके पास तो पूरे 11 मैन ऑन द पिच थे. यू कैन एटलीस्ट डाउट देम और एटलीस्ट गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट अगेंस्ट स्पर्स नॉर्थ लंदन डर्बी में व्हेन दे वर मैन डाउन. रॉब होल्डिंग का रेड कार्ड, उसका रिएक्शन वाजंट गुड. यू कैन नॉट डू दैट इन अ प्रोफेशनल गेम. डिजर्व्ड रेड कार्ड. फिर आपको बैटरिंग मिली वहाँ पे 3-0, तो दैट इज मच मोर बिलीवेबल. ठीक है, आप 10 मैन के अगेंस्ट खेले थे, यू चोक्ड अप इन दी फाइनल फ्यू गेम्स. मैं उस बारे में रीजन करने नहीं आया. आर्सेनल फैंस, नो हेट. सेंट जेम्स पार्क पे क्या हुआ, क्यों नहीं खेल पाए? एक पेन अल्टीमेट गेम जहां पे एक विन आपको एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे पुट कर सकती थी. व्हाई कुडंट यू प्ले? क्यों, किस लिए न्यूकासल फाइट कर रही है यहाँ पे? न्यूकासल एक स्पॉट आगे बढ़ जाएगी अगर वो जीतती है, एंड अगला लास्ट गेम जीतती है तो फिर एक स्पॉट और आगे बढ़ने के चांसेस हैं. बट व्हाई आर्सेनल वरंट अप टू इट? आर्सेनल को इस गेम को करेज के थ्रू जाना चाहिए था, है ना? मोटिवेशन आर्टेटा को लाना चाहिए था अपनी टीम में. यही है ना, बहुत जगह मैंने देखा पढ़ा यही सेम चीज़. आर्टेटा ने मोटिवेशन नहीं लाया, है ना? काफ़ी लोग कह रहे हैं आर्टेटा को मोटिवेट करना चाहिए अपनी टीम में. आर्टेटा खुद हरामखोर इनएक्सपीरियंस्ड कोच है. कितना टाइम हुआ उसको मैनेज करते हो? एंड यहाँ पे बिफोर गोइंग ऑन डिफेंडिंग आर्टेटा और क्रिटिसाइजिंग आर्टेटा, लेट मी गो ऑन एंड से व्हाट द हेल हैपेंड. ग्रेनिट जाका मैच के बाद पोस्ट मैच रिव्यू में या पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहते हैं कि आर्सेनल की टीम आज पिच पे मिनट 1 से मिनट 90 तक शिट थी. दे डोंट डिजर्व टू बी ऑन द पिच इवन. ही सेड वी डोंट डिजर्व टू बी इन द चैंपियंस लीग प्लेइंग लाइक दिस. अच्छा है हम नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं. आगे उसने और क्या कहा कि भाई अगर तुम रेडी नहीं हो इस गेम के लिए, मत आओ, मत खेलो, घर पे बैठो. और आई डोंट नो कि मतलब बंदा इतना डिसअपॉइंटेड, इतना गंदे तरीके से डिसअपॉइंटेड था. अब ठीक है, फाइन, देयर वुड बी टू वेज टू गो विद दिस स्टेटमेंट. एक आप कह सकते हो हीट ऑफ द मोमेंट में बंदे ने कह दिया यार मैच खराब हुआ, मैच हारे, उन्हें डायरेक्टली एक चांस टू क्वालिफाई इन द चैंपियंस लीग फेंक दी. ठीक है, एक एस्पेक्ट ये है. दूसरा एस्पेक्ट है कि यार आर्टेटा की टीम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, एंड उनका ही एक प्लेयर, राइट, ग्रेनिट जाका खुद क्रिटिसाइज. अब या तो किसी एक प्लेयर के साथ उसकी रिफ्ट हुई होगी, वो कहता है कि बीट 35, बीट 30, बीट 10 और बीट 18. यू आर नॉट रेडी फॉर अ गेम, घर में बैठो. अब वो किसके लिए कह रहा है आई डोंट नो. और क्या इस पूरी कन्वर्सेशन को आगे ले जाके कहीं फ्रेम कराया जाएगा? कर सकते हैं. मीडिया हरामी है. सोशल मीडिया इज द वर्स्ट प्लेस टू बी, बिकॉज आर्टेटा की यही बात सोल की सीजन के स्टार्ट में. ही वॉज लिंक्ड विथ रोमा, वांटेड टू मूव अवे, ही एंडेड अप स्टेइंग, राइट. तो आर्टेटा तो ग्रेनिट जाका ने सारी चीज़ें कही, एंड अब किसके लिए कही वी डोंट नो. बट देन अगर एक ठंडे दिमाग से सोचो, क्या गलत कहा उसने? क्या गलत कहा? एक अकेला प्लेयर क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा? ही इज अ लीडर, यस ही इज अ लीडर. बट क्या आज आर्सेनल की टीम हारी बिकॉज दे डिडंट शो अप और बिकॉज देयर वाज अ टोटल लैक ऑफ क्वालिटी? एंड तुम कहोगे क्या जी भाई सेंट जेम्स पार्क न्यूकासल के अगेंस्ट क्या क्वालिटी? बट देन मेरे भाई आप कहीं ना कहीं गलत हो. न्यूकासल का फॉर्म इज ग्रेट राइट नाउ. लिवरपूल अ फोर्टनाइट अगो दे हैड ट्रबल बीटिंग देम. ठीक है, 2-1 की विन लेके गए थे फाइनली किसी तरीके से. ठीक है, लिवरपूल वरंट फिनिशिंग द चांसेस एंड ऑल, दे शुड हैव बीटन देम, बट स्टिल प्रॉब्लम क्रिएट की न्यूकासल उनके लिए. एंड न्यूकासल उससे पिछले मैच में 6 गेम्स पे अनबीटन थी. तो न्यूकासल आर अ डिफरेंट साइड राइट नाउ. क्यों? दे मेड द राइट साइनिंग्स. ब्रूनो गुमारेस,
has been a beast since he has joined. Important games में important contribution. And एक midfield यहाँ पे Sean Longstaff की with Joelinton and Bruno Guimaraes is doing a better job than much more experienced Granit Xhaka, a quality player in Odegaard and a utility player in Elneny. Elneny आज के गेम के बाद हारने के बाद आके कहते हैं कि यार I don't want the people to criticize me. भाई मेरे फैंस या आर्सेनल फैंस प्लीज मुझे क्रिटिसाइज मत करो, बिकॉज अच्छे गेम पे आप बैक करते हो बट देन अच्छे गेम में बैकिंग ना करो, बट देन बैड गेम्स के बाद आपका सपोर्ट हमें चाहिए. बट देन मेरे भाई रिमेंबर दिस, फैंस गुस्साएंगे क्यों? क्योंकि यू आर थ्रोइंग अवे द ड्रीम टू प्ले इन द चैंपियंस लीग मेरे भाई. और ये इतना क्रूशियल गेम में आप जब डिलीवर नहीं कर पाते हो ना, तो फैंस आपको बोलेंगे. It doesn't mean that they don't support you. They support Arsenal. They still will. If आप अगला गेम against Everton हार जाते हो, still they will be Arsenal fans, but they will be disappointed Arsenal fans, and you have disappointed them. And especially against Newcastle yesterday, एक clueless performance, एक unbelievably poor performance of the players. Too much dependence on individual talents. It is clearly visible कि आर्टेटा ने इस टीम को अच्छे से सेटअप नहीं किया. Why there wasn't any incomings in January? आना आपने उबमायांग को छोड़ा. There is no definite goal scorer in this team. जनवरी के बाद से 6 गोल्स बुकायो साका, एडवर्ड एनकेटिया को कॉल अप करके आप गोल मार रहे हो. एंड देन मेरे भाई एक और स्टार्ट मैं यहाँ पे फेंक दूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ. जब आर्सेनल की पूरी डिफेंसिव पेयरिंग सही रहती है, Kieran Tierney in that left back role, Tomiyasu, Ben White and Magal Hayes, they concede 0.8 goals per game. And when any one of them is disrupted, they concede 1.4 per game. And the pairing of the original defenders has just happened for 10 games this season. So you see how important Tierney has been for Arsenal, how important Tomiyasu, Magal Hayes, Ben White has been for this team, and Ramsdale has benefited from that defensive partnership. And now when you see them play Cedric Soares, आप कहोगे यार फिर वो रॉब होल्डिंग भी तो काम कर जाता है, बट देन ही इज नॉट एट दैट लेवल मेरे भाई. रॉब होल्डिंग इज रॉब होल्डिंग, एंड रॉब होल्डिंग इज नॉट, आई थिंक इन माई ओपिनियन, आई माइट बी रूड टू अ few people over here, is not class. He can do the job fine, but then he's not the one I would call upon. तुमको एक और बात बताता हूँ मैं. लिवरपूल जीती अपना पिछला गेम, ठीक है, 2-1 की विन थी. व्हाट डिड क्लॉप से? एक ऐसे गेम में जहां पे क्लॉप ने अपनी एक सेकेंडरी बी टीम ऑलमोस्ट फील्ड की, ठीक है, सिमिकास एंड ऑल के साथ उन्होंने खिलाया, मिनामिनो एंड ऑल ये सब, कर्टिस जोन्स, हार्वे एलियट. व्हाट डिड ही से कि आई हैव द लिवरपूल स्क्वाड ऑन द बेंच, द स्क्वाड आई हैव इज लाइक फरारीज इन गराज. दिस इज हाउ ही ट्रीट्स हिज प्लेयर्स. ही लव्स देम, इवन द प्लेयर्स हु डोंट प्ले. ही लव्स देम एंड दे गो एंड दे फाइट फॉर क्लॉप to make this Liverpool team win, because उनको पता था कि even in a single point, even a draw would be so much important, and they got them the win. यहाँ पे B team deliver की क्लॉप की, because he has made them like that. आर्टेटा के पास कोई B team नहीं है. Who is the player he will call on from the bench? एक बंदा, एमिल स्मिथ रो, एंड लेटली उसका फॉर्म बहुत पुअर चल रहा है, टू बी रियली ऑनेस्ट. आज बंदे ने स्टार्ट किया, मार्टिनेली बेंच पे थे, सो देन मार्टिनेली केम ऑन. Who else should he call? आर्टेटा का मिसमैनेजमेंट यहाँ पे अब मैं बात करूंगा. इट वॉज क्लियरली विजिबल. एंड यहाँ पे लोग जो कह रहे थे आर्टेटा को मैं डिफेंड करता हूँ, नहीं, आई डोंट डू दैट. मुझे खुद नहीं फर्क पड़ता आर्टेटा क्या कर रहा है क्या नहीं. आई जस्ट रिस्पेक्ट हिम फॉर द वर्क दैट ही हैज डन. आई एब्सोल्युटली अडोर द फुटबॉल दैट आर्सेनल प्लेज समटाइम्स. देयर इनएबिलिटी टू बीट द प्रेस कंसिस्टेंटली इन द गेम इज द प्रॉब्लम. वहाँ पे टैक्टिकल इम्बैलेंस को मैं डेफिनेटली वहाँ पे मैं क्रिटिसाइज करूंगा भाई आर्टेटा यहाँ गलत किया. एंड कल के गेम में भी आर्टेटा ने टैक्टिकली बहुत गलतियाँ की. They failed to dominate the midfield, and they have failed to dominate the midfield in a lot of games. And ये सिर्फ ये पिछले 2 मैचेस के लॉस क्रिटिकल नहीं उनके लिए कि स्पर्स के अगेंस्ट तोड़ाई, एंड देन यहाँ पे सेंट जेम्सेस पार्क के अगेंस्ट तोड़ाई. एंड लेट मी टेल यू दिस कि सेंट जेम्सेस पार्क की परफॉर्मेंस वॉज पुअर दैन दे हैड प्लेड इन द नॉर्थ लंडन डर्बी. एंड आप फिर चेक करोगे वो अप्रैल के लॉसेस, ब्राइटन, साउथहैम्पटन और क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट जिन्होंने लगातार बैक टू बैक मैचेस हारे, अबिस्मल थी उसमें भी आर्सेनल, दे कुडंट हैव वन दैट. Although they did try to score towards the very end, वहाँ पे उनका भूत निकल के आता है, they attack, and then again that is the intensity that the forward show. Saka, Nketiah, Martinelli, only these players have got the teeth to get something for Arsenal when they are losing. But आज they were dead still, and यहाँ पे mismanagement is called upon. Why did Arteta let go of the players that could have impacted over here? Maitland-Niles, I remember the game, जिस मैच में वो खेला था उसके बाद उसको बेच दिया गया. He was man of the match in that game, and he played in the midfield. He played in the damn midfield.
एलनेनी एक एवरेज प्लेयर रहे हैं मेरी नज़रों में हमेशा. आई हैव नॉट कंसिडर्ड एलनेनी टू बी अ स्टार्टर एट आर्सेनल, बट देन व्हेन थॉमस पार्टे इज इंजर्ड, व्हेन साम्बी लोकोंगा इज नॉट एट दैट लेवल, एलनेनी हैज प्लेड एंड हैज डिलीवर्ड मेरे भाई. सो यहाँ पे एलनेनी और ग्रेनिट जाका आर डूइंग द जॉब, बट देन इट्स टू मच. दे आर प्लेइंग द सेम लाइनअप एवरी सिंगल गेम. क्या क्या चेंजेस आता है बताओ. सेड्रिक सुआरेज का चेंज आता है, रॉब होल्डिंग आ जाते होंगे, और क्या. टोमियासु अभी आए पिछले 2-3 मैचेस में से, अदरवाइज ही वाज इंजर्ड. किरण टर्नी के उस लूप होल को उन्होंने रिप्लेस किया नुनो तावारेस से, एंड तावारेस स्टिल इन माय ओपिनियन हैज डन अ डिसेंट जॉब इन हिज फर्स्ट सीजन. ऑल द साइनिंग्स हैव डन अ डिसेंट जॉब इन दिस सीजन एक्सेप्ट साम्बी लोकोंगा. Thomas Partey has been relatively injured throughout the season, and यहाँ पे Arteta should have realized कि भाई अगर पार्टे से पार्टी पिच पे नहीं हो पाती है तो आई नीड अ रिप्लेसमेंट. व्हाई डिडंट दे गो फॉर ब्रूनो गुमारेज और आर्थर, जिससे वो लिंक थे. व्लाहोविच वाज अ लॉस्ट कॉज, बट देन इट क्लियरली शोड कि आर्टेटा क्या प्लान कर रहा है. उसने जनवरी में कोई साइनिंग्स नहीं की, सो दैट वो एक मल्टी मिलियन पैकेज कर पाए समर में. एंड मेरे भाई I think इसने काफ़ी कुछ बेस किया अपॉन द क्वालिफिकेशन इन द चैंपियंस लीग, एंड बिकॉज इफ यू वोंट क्वालिफाई इन द चैंपियंस लीग, कौन मोटी पार्टी आपको ज्वाइन कर रही है. And would have been very good agar if they would have got some utility players in the midfield who have helped them to contain the press which they absolutely need sometime to be in the Champions League, and then they could have spent more. They would have got much more money being the Champions League. तो और बेहतर साइनिंग कर पाते. यहाँ पे आर्टेटा की stubbornness, मिसमैनेजमेंट वुड बी कॉल्ड अपॉन. जहाँ वो गलत है वहाँ गलत है. मैं किसी की चाटने नहीं आता हूँ, ना मैं किसी का आग लगाने आता हूँ. आई स्पीक फैक्ट्स, जो मैंने देखा ऑब्वियसली. I saw this. आर्टेटा ने कुछ चीज़ें सही की. विन अगेंस्ट यूनाइटेड, चेल्सी, वेस्ट हैम, क्रूशियल 3 विंस उन्होंने ली. चेल्सी वाला गेम काफ़ी अच्छा था. वेस्ट हैम वाला गेम आई डिडंट थिंक दैट दे वुड विन, बट दे हैड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. रिजोल्यूट वेस्ट हैम, बट फाइन. रिजोल्यूट का माइंड ऑक्यूपाइड इन द यूरोपा एंड ऑल, ठीक है, फाइन. बट स्टिल दैट्स अ वेरी गुड विन. नोबडी एक्सपेक्टेड आर्सेनल टू बीट ऑल ऑफ दीज 3 टीम्स बैक टू बैक. बट देन व्हेन आर्टेटा वुड बी क्वेश्चनड अपॉन सालिबा, गेंडूजी, तो रेरा तो हटा दो. आई डिडंट थिंक ऑफ हिम एट दैट लेवल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी. बट गेंडूजी, भाई गेंडूजी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन लीग वन मेरे भाई. विलियम सालिबा आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग हैज बीन इंक्लूडेड इन द टीम ऑफ द ईयर, और उसको कोई प्राइज भी मिला है. यंग प्लेयर पता नहीं कुछ है, बट ग्रेट प्रोफाइल मेरे भाई. एंड नाउ यहाँ पे आर्सेनल के इंस्टाग्राम हैंडल विलियम सालिबा का अप्रिशिएशन पोस्ट जरूर डालेंगे. हराम को उसको यहाँ यूज़ नहीं करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है. मैं जानता हूँ लीग वन अलग, प्रीमियर लीग अलग, दोनों को में मैच करना इट्स नॉट फाइन कि भाई वहाँ पे बंदा अच्छा खेला, वो यहाँ पे अच्छा खेलेगा. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट देन भाई बंदे के पास है तो कुछ दम. गेंडूजी इज एग्जैक्टली द गाय जो आर्सेनल लीड राइट नाउ, अभी इस पॉइंट पर ऑफ टाइम पे नीड करते हैं. बट देन हैविंग सेड दैट, उसका एटीट्यूड, उसकी टॉक्सिसिटी वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. एंड देन आर्टेटा का नेचर आपको पता है, वो आपको शंट कर देगा टीम से. आप नहीं खेल रहे हो, आप उससे बदतमीजी करते हो, हटा देगा आपको. ही डजंट रियली केयर. यहाँ पे वो आर्सेनल की लेगेसी आती है यहाँ पे, जो काफ़ी सारे लोगों के साथ हुई. लैकेजेट के साथ हुई, ग्रेनिट जाका के साथ हुई, ओबामेयांग के साथ हुई, एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स बिफोर दैट इज वेल. बट व्हाट नाउ ओवर फ्रॉम हियर, अब कहाँ जाएं. थिंग इज दैट वेरी गुड दैट दे आर नॉट मेकिंग इनटू द चैंपियंस लीग, अदरवाइज दे वुड हैव बीन स्मैश्ड. अगर एक टीम को डिफिकल्टी हो रही है ब्राइटन, क्रिस्टल पैलेस, साउथहैम्पटन एंड न्यूकासल को हराने में, तो यूरोपियन फ्रेंड्स पे वो किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलते, उनको दिक्कतें होती, वो बैश्ड एंड बैटर्ड होते, हेड लेवल डाउन होता, मोटिवेशन डाउन होता. तो कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग कि दे नॉट क्वालिफाइंग फॉर द चैंपियंस लीग. दे विल गो इन द यूरोपा, हैव टीम्स एटलीस्ट अराउंड द सिमिलर लेवल, एंड दे वुड डू द जॉब. They would do the job. अब पता नहीं कहाँ तक जाएंगे. I don't know up till where they can go. At least I hope कि around 16 quarters तक तो जाए आर्सेनल टीम. And I hope if they make the right signings. And पता है क्या मेरे भाई, let me leave it on a high note because that is what I believe. अगर आर्टेटा अपनी टीम को इम्प्रूव कर लेना, if he gets the players, if he gets the bit of a tactical balance right, the pressing वाला जो इशू होता है, मूवमेंट का जो इशू होता है, the build out from the backs stupendously well मेरे भाई. बार्सिलोना को शर्म आ जाएगी, to be really honest. 2 passes ऊपर अप टॉप गोल, इतना क्विक बिल्डअप होता है उनका. पेप इज लर्निंग, वहाँ पे कार्लो अंचेलोटी नोट्स बनाता है. बट सीरियसली कह रहा हूँ मैं, बड़ी तगड़ी करते हैं जब वो सही करते हैं. रैम्सडेल से सीधा बॉल नेट में जाती है, एंड when they are not able to do that, they look very poor. Having said that, if they improve their team, if they get the players that they want, to fit in the style, improve their bench, get a few players who they already have on loan, sort out कर लें चीज़ें, Arsenal would be a good team. उनके पास इतने फायर पावर वाले प्लेयर्स हैं ना मेरे भाई. साका, मार्टिनेली, ओडेगार्ड,
एक साथ तीनों बूम पीक पे आएंगे, जब आर्सेनल की ये पूरी यंगस्टर्स वाली टीम एक साथ प्राइम पे आएगी, इमेजिन करो क्या होगा। बेन वाइट, तोमियासु, तावारेस, टेर्नी, राम्सडेल, मैं नाम लेते थक जाऊंगा। एंड वही बात है, दे आर फॉर्मिंग द राइट केमिस्ट्री, द राइट मिक्सचर इन द टीम, एंड ऑल दे नीड इज द टाइम। सो आई थिंक ये पूरा रैप अप दे सकता है उनके सीजन का। स्टिल आई फील कि इट शुड हैव बीन वेल रिसर्च्ड, बट आई ट्राई टू प्रेजेंट इट टू यू मच मोर रिसेंसी बेस्ड, बिकॉज ये दैट्स ऑल वी केयर। स्टार्टिंग के गेम्स तो बहुत ही ज़्यादा पुअर थे, उसके बारे में क्या बात करता मैं, बट दे हैड अ वेरी गुड पिकअप, दे वुड हैव फिनिश्ड इन द चैंपियंस लीग हैड दे नॉट लॉस्ट द पास्ट फ्यू गेम्स। वो पिछले 5 मैचेस जो उन्होंने हारे, उनमें से अगर वो 2 भी जीत जाते तो वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन। राइट नाउ उनके होप्स टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग लाई इन द हैंड्स ऑफ स्पर्स, कॉन्टे, who I think should be going to the Champions League right now, पक्का से मैं मान लिया। Thank you.